अच्छा जी, इसके अलावा कुछ बच्चे हैं। एक बच्चा है, उसकी एज 23 इयर्स है और शेखपुरा के एक विलेज से है। फादर उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं। मदर हाउसवाइफ हैं। ब्रदर सिर्फ एक ही भाई हैं और टोटल सिस्टर्स प्लस ब्रदर्स 4 हैं। क्रिटिकल फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं और ये बच्चा बीमार रहा है। 1 साल किडनीज का इशू रहा, फिर फीसों का मसला रहा जिसकी वजह से ये मजीद नहीं पढ़ सका। मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं, 80% है, एफएससी में भी 80% है, बीएससी में 3 सीजीपीए है एडीपी में, लेकिन बीएस की तरफ नहीं जा सका। इसके बाद जो है वो दरमियान में गैप आ गया, जाहिर है। पीपीएससी टेस्ट 2 असिस्टेंट एसएन जीएडी में अपेयर हुआ 2024-25 में। एक्साइज इंस्पेक्टर में भी के एग्जाम में भी अपेयर हुआ, लेकिन 50 से करीब मार्क्स आए दोनों में। तो इसका मतलब थोड़ा सा करंट है, कर सकता है, थोड़ा सा और हिम्मत करनी होगी, डिटेल स्टडी करनी होगी। टू द पॉइंट स्टडी से काम नहीं चलेगा। चंद एक एमसीक्यूज की किताबों से नहीं काम चलेगा, आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा। कोई 10-12 किताबें पढ़ें आप। तो मैंने उससे कहा कि बेटे 6 से 7 महीने वही पैटर्न पीपीएससी की जनरल की तैयारी करें, एमसीक्यू बेस की। और बुक्स मैंने उनको रिकमेंड की, सबसे पहले सबको पाकिस्तान अफेयर्स प्लस हिस्ट्री और दूसरी बुक ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैप, ये रिकमेंड कर रहा हूँ। और साथ में बहुत सारे बच्चे जिनको जरूरत हो तो उनको मैं इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू, कंप्यूटर, इनके साथ साथ असाइनमेंट्स भेजूंगा, लेकिन एट अ टाइम सारी नहीं भेजूंगा। जो तैयारी करेगा उसको 1-2 असाइनमेंट्स भेजूंगा, वो उसका टेस्ट देगा मुझे, फिर उसके बाद उसका रिस्पांस देख के फिर मैं मजीद भेजूंगा। ऐसे नहीं भेजूंगा, ये याद रखें। क्योंकि बहुत सारे हैं जो सिर्फ नोट्स तो रख लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अच्छा जी, एक बच्ची है, उनकी उम्र 24 ईयर है। सिटी रावलपिंडी के एक विलेज से ताल्लुक है उनका। फादर उनके रिटायर्ड हैं आर्मी से और आजकल डीएचए में जॉब कर रहे हैं कोई। मदर हाउस वाइफ हैं, 2 सिस्टर्स, एक भाई है। और भाई जो है वो मैरिड है और घर फाइनेंशियली स्टेबल है और घर अपना है। मैट्रिक में उनके 90% मार्क्स हैं, एफएससी में भी 85% है, बीएस में 3.4 सीजीपीए है। एमफिल मैथ्स कर रही हैं जो कि जारी है और लेक्चरर टीचर बनना चाहती हैं, शुरू से ही इनकी ख्वाहिश है। तो मैंने उन्हें कहा है कि बेटे अगर एक ही ख्वाहिश है तो जाहिर है कि उसमें चांस है कि हो या ना हो, लेकिन आप बहरहाल मेहनत करें। उसके लिए है कि पहले अपने नोट्स बनाए, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, बीएस यानी कि एमएससी, इन तमाम के अपने नोट्स बनाए खुद से तमाम बुक्स के। और उसके अलावा 2-3 जो इंडियन ऑथर की एमसीक्यूज बुक्स ले लें, वहां से प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ अगर टीचर ही बनना है तो जाहिर है कि इंटरव्यू वगैरह में आपको फायदा होता है अगर आप थोड़ा सा टीचिंग कर रहे हो, ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हो, एफएससी बीएससी की, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। तो वैसे मैं आपको भी ऑप्शन दूंगा कि ज्यादा पढ़ें और ज्यादा जॉब्स के लिए तैयारी करें। लेक्चरशिप एक तैयारी है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की के अंडर जो आती है। इसके अलावा बहुत सारे 50-60 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 6 महीने बैठ के। तो सब्जेक्ट के अलावा भी सोचा करें। अच्छा जी, इसके अलावा एक बच्ची है, 25 साल उनकी उम्र है, सरगोधा से ताल्लुक है। वाले साहब उनके डीवीएम है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, और फाइनेंशियल इशू नहीं है। मदर हाउस वाइफ है, 5 बहन भाई हैं और बड़ा भाई शादीशुदा है और अलग घर है। तो ये एक अच्छा होता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके घर में भाभियाँ 1 या 2 आती हैं, तो वहाँ पे सुपरमेसी का इश्यू होता है और थोड़ा-सा सप्रेस रहते हैं बच्चे बाकी, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो भी नहीं है। इनको एजुकेशन मैट्रिक 68% है, एफएससी 74%, बीएस 3.7 सीजीपीए है और बीएस मैथ्स इन्होंने किया है सरगोधा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। एमफिल हैं, 3.6 सीजीपीए है, बीएड भी किया है, 3 सीजीपीए है और एज जैसे मैंने बताया 25 ईयर्स है। सब्जेक्ट कह रही हैं कि मैंने यस बाय चॉइस मैंने मैथ्स चुना है, ऐसे नहीं है कि मैं खुद से ही या किसी के कहने पे नहीं आई, खुद से ही मैंने ये चुना है, मुझे अच्छा लगता है और लेक्चरशिप मेरा क्रेज है। और इसके अलावा अभी तक मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। तो मैंने उन्हें कहा, इंग्लिश ग्रामर का पूछा तो वो कह रही थी कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि अभी आपकी उम्र बड़ी है, 25 साल है, 25 से 30 साल तक आपके 5 साल पड़े हैं, तो इन 5 सालों में आप सिर्फ लेक्चरशिप की तैयारी करती रहेंगी क्या? तो आप और भी एग्जाम्स की तैयारी करें। तो मैंने कहा कि पहले तो आप, अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में जो जॉब कर रही हैं, उन्होंने बताया कि 7 से 12 को पढ़ा रही हूँ मैं प्राइवेट स्कूल में। तो मैंने कहा वो बेटे छोड़ दें, किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में तो बैठ जाएं और पीपीएससी जनरल की तैयारी करें 6-7 महीने, उसी का फायदा लेक्चरशिप में भी होगा आपको। तो 6-7 महीने दें और फिर उसके बाद लेक्चरशिप की तैयारी साथ साथ करते रहें, अपने सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं और साथ में इंडियन ऑथर की बुक्स 2-3 ले लें, उनसे तैयारी करें। ठीक है। तो पीपीएससी के लिए मैंने उनको, पीपीएससी जनरल के लिए मैंने उनको कायल कर लिया और मैंने उनको इनिशियली बेस्ट विशेस के साथ पाकिस्तान अफेयर्स और जियोग्राफी का की रिकमेंडेशन दी है कि आप स्टार्ट करें। इसके बाद एक बच्ची है, उनकी उम्र 28 ईयर है, हारूनाबाद से ताल्लुक है। उनकी मदर जो कि टीचर थी, उनकी डेथ हो गई है। फादर भी टीचर हैं और इन सर्विस हैं, ईएसटी हैं। उनकी 55 ईयर्स एज है।
सिबलिंग्स में 3 सिस्टर्स ही हैं, भाई नहीं है और ये मैरिड हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी एमएससी आईटी है। लेकिन उनका भी इश्यू था तो दोनों से बात हुई मेरी, हस्बैंड से भी, वाइफ से भी। तो दोनों को मैंने गाइड किया है और मैंने दोनों से कहा है कि उनके इश्यूज़ पूछे हैं और उनके अ, जो ये बच्ची हैं, इनके जो सास-ससुर हैं वो भी रिटायर्ड हैं, टीचर थे और पेंशन ले रहे हैं। लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं ये इनकी जॉब नहीं हुई। अभी तक जॉबलेस हैं, तो लेकिन इन दोनों का मास्टर है, तो मैंने इन दोनों को रिक्वेस्ट की है इस बच्ची की जो मैट्रिक में 83%, एफएससी के 81%, बीएस फिज़िक्स 3.5 सीजीपीए, एमफिल फिज़िक्स किया हुआ इन्होंने। पंजाब यूनिवर्सिटी हाई एनर्जी पार्टिकल फिज़िक्स डिपार्टमेंट से 3.3 सीजीपीए है। बीएड भी किया हुआ है 75%, रिसर्च आर्टिकल नहीं है, इसलिए मैंने इनको बाहर का रिकमेंड भी नहीं कर सकता था, उनकी ख्वाहिश भी नहीं थी, बिकॉज़ नाउ शी इज़ मैरिड। इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, बुक्स रीडिंग इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने उन दोनों को कायल किया है कि आप बैठ के पढ़ें, आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी पेंशन आ रही है तो आप बैठ सकते हैं। जी, मैंने कहा फिर 7-8 महीने आप दोनों मियाँ-बीवी बैठें और तैयारी करें अच्छी-सी, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो दे बोथ वर हैप्पी और दुआएँ दे रहे थे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पेरेंट्स टीचर्स विश टू बी, वो कहते हैं कि पेरेंट्स टीचर थे तो हमने भी टीचिंग की ही ख्वाहिश रखी हमेशा, हमें अच्छा लगा कि हमारे वालिदैन टीचर हैं, तो हमारे अंदर भी यही जो है वो ख्वाहिश पैदा हुई। पीपीएससी में 2 दफ़ा अपीयर हुई लेकिन शायद 35 से 40 नंबर तक रहीं और क्लियर नहीं कर पाईं। इसके अलावा मैंने उनको फिर रिकमेंड किया है कि आप पीपीएससी जनरल की तैयारी करें। अभी 28 साल उम्र है, 2, 2, 4, 33 साल तक भी हो सकता है। तो आप पीपीएससी जनरल सिंगल पेपर की या डबल की तैयारी करें, आप भी और आपके हस्बैंड भी 6-7 महीने के लिए। 6 आवर्स डेली दें। पाकिस्तान अफेयर ज्योग्राफी मैंने उनको इनिशियली रिकमेंड की है और उसके बाद मैंने कहा कि आप लेक्चरशिप की तैयारी भी करते रहें, मैट्रिक, एफएससी, बीएस के नोट्स बनाएं और एफएससी जो है वो मैंने उनको बताया है। चूँकि फिज़िक्स सब्जेक्ट से हैं तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि आप नरेंद्र कुमार की बुक लें, इंडियन ऑथर की, और उसको पढ़ें एमसीक्यू बेस, और साथ में स्कॉलर पब्लिकेशन की जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ है वो भी अच्छी है। अच्छा, नेक्स्ट बच्ची हैं, उनकी एज 31 ईयर है और उन्होंने गुज़ारिश की थी कि मेरे हवाले से कोई डिटेल शेयर ना करें, तो मैं बस इतना कहूँगा कि वो गुजरात शहर से हैं और उन्होंने मैट्रिक में 71% लिए हैं और आईकॉम की है, बीए किया है। बीए में 68% हैं, फिर मास्टर की है एक सब्जेक्ट में और बीएड में 67% हैं। तो उनके यहाँ जो है वो फाइनेंशियल इशू है और वो फ्रीलांसिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर सकती हैं, एसटीआई में जॉब नहीं हुई। तो उनकी 31 ईयर एज है, तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया है कि बेटा आप शादी कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएँगे और इंशाल्लाह आप कहीं न कहीं ज़रूर खप जाएँगे। और उसके साथ मैंने उनसे कहा है कि आप पीपीएससी जनरल की भी तैयारी करें। हो सकता है कि 2-3 साल, 33 साल या कुछ जॉब्स में 35 साल तक भी जो है वो ख़वातीन के लिए एज रिलैक्सेशन होती है। तो आप पीपीएससी जनरल की तैयारी करें, हो सकता है कि अल्लाह ताला मदद करें आपकी। और चूँकि इनका सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स टाइप है तो उन उसमें ज़्यादा का सीटें भी नहीं आती, तो लेक्चरशिप वगैरह में शायद सीटें कम आएँ। तो मैंने कहा है कि आप जनरल पीपीएससी की तैयारी करें जिसमें ज़्यादा जो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। इसके अलावा मैंने कहा बेटा आप फ्रीलांसिंग वगैरह जो कर रही हैं कोशिश करें, वैसे आजकल कॉम्पिटिशन बहुत है, और साथ में कुछ छोटा बिज़नेस, कोई स्किल जो 50-1,000 तक शुरू हो सके, कोई प्रोडक्ट सेल करना, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद एक बच्चा है, उसकी एज 26 ईयर है, हारून-आबाद से हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर्ड हैं टीचर। मैट्रिक 67%, एफएससी 51%, बीएससी 70% और एमएससी आईटी में है। ये वही बच्चा है जिनकी वाइफ का मैंने ज़िक्र किया है। तो इनकी शादी 2021 में हुई और ये एमएससी आईटी हैं, तो इन्होंने अमेज़न में पीटीसी फ्रीलांसिंग में काम सीखा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उम्रा पे गया, फिर मैंने वापस आके अपना घर बनाया, तो फिर वो जो फ्रीलांसिंग का कोर्स था वो रुक गया, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत था। तो वो जो कस्टमर्स थे, वो फिर वैसे नहीं रहे और फिर चीज़ें मुझसे दूर चली गई। तो ये तो है, बहुत कॉम्पिटिशन है। तो वो कहते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी है तो हम बैठ के मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने उन दोनों को गुज़ारिश की है कि आप बेटे हिम्मत करें, मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूँगा। तो इंशाल्लाह वो तैयारी करेंगे और ज़रूर कामयाब होंगे पीपीएससी की। इसके बाद एक बच्चा है, उसकी एज 26 ईयर है, सिटी फैसलाबाद के गोजरा इलाके से है। ये बच्चा, इसने वीडियो पे बात की तो मैं उसका बैकग्राउंड देख रहा था। तो मेरी तरह का एक सादा-सा घर था उसका और इवन के एक हट टाइप था। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो चीज़ बता रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटे मुझे लगता है कि आप पहले से ही बहुत तैयारी कर रहे हैं और जो है ना आप माशाल्लाह से किसी बैकवर्ड इलाके से हैं, लेकिन आपने खुद को ग्रूम किया हुआ है।
उन्होंने कहा, "सर, आपकी हिस बहुत तेज़ है और आपने सही पहचाना है और मैं जो है इस वक़्त मैट्रिक मेरी 85% है, आईकॉम है और 2 दफ़ा मैं आईएसएसपी की अटेम्प्ट्स में फ़ेल हो चुका हूँ, जो कि मेरा ख़्वाब था। मैंने उसे बताया कि मैं भी इसी तरह से मेरा ख़्वाब था, लेकिन अच्छा हुआ नहीं हुआ। अब मैं बहुत खुश हूँ, चूँकि मेरी जो नेचर है, वो टीचिंग और काउंसलिंग और इस तरफ है। वरना मैं आज ग्लेशियर या क्वेटा के पहाड़ों पे होता, तो शायद वो मेरी नेचर के खिलाफ था। तो बीए सिंपल की है, उसके बाद बीएस इंग्लिश 7th सेमेस्टर में कर रहा है और अपनी तमाम डिग्रीज़ में उसके जो इंग्लिश में मार्क्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं कि मैं पीएम में 145, 146 लॉन्ग कोर्स, जिसमें वो आईएसएसबी में रहा है, दोनों मर्तबा इंटरव्यू में फेल हुआ है। तो वो भी मुझे एक 12th फेल पर्सन, जो मूवी 12th फेल मूवी वाला एक सीन ही नज़र आ रहा था। उसने भी सख्त मेहनत की है और मुझे दिखा रहा था कि ये बोरे पड़े हैं जिनमें मेरे नोट्स हैं और ये इस तरह से मतलब चीज़ें। तो उसने कहा कि मैंने 2 साल शिदाइयों की तरह मेहनत, ये उसके अल्फाज थे, शिदाइयों की तरह मेहनत की है आईएसएसबी के ज़रिए सेकंड लेफ्टिनेंट बनने की, लेफ्टिनेंट बनने की, लेकिन मैं नहीं हो सका। तो मैंने उसे रिकमेंड किया कि बेटा आप जो है ना, फिर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है और एज 26 है, तो आप फिर बड़ी तैयारी करें, फिर आप सीएसएस की तरफ जाएँ और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है मुझे और प्रोनंसिएशन भी अच्छी है, तो आप हिम्मत करें। बाकी एक सादगी है आप में, वो तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ नहीं देखी जाती। तो आप सीएसएस करें, फिर पीएमएस करें और फिर पीपीएससी की तरफ आएँ, तो आप बड़ी तैयारी करें। तो पहले मैंने उसे कहा कि बेटे आप पहले ही बहुत तैयारी कर चुके हैं, जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। तो मैंने उसे भी पाकिस्तान अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप रिकमेंड किया है। तो आई एम विशिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम। इसके बाद एक बच्चा है, उसकी एज 27 ईयर है और वो जो है वो इस्लामाबाद से उसका ताल्लुक है और मैट्रिक में जो है वो सेकंड डिवीजन है, एफएससी में भी सेकंड डिवीजन है, बीएस में 3 सीजीपीए है और वो वहाँ पे कुछ तैयारी कर रहे हैं। कुछ टीचिंग भी कर रहे हैं और कुछ उनकी ख्वाहिश है कि मैं पीपीएससी जनरल की भी तैयारी करूँ। तो मैंने कहा कि आपने ठीक चुना है, आप ज़रूर कोशिश करें और पीपीएससी जनरल की तैयारी करें। अभी आपकी 2-3 साल उम्र पड़ी है, तो लेक्चरशिप की अगर आ जाती है तो साथ में आप अपने सब्जेक्ट को भी टाइम देते रहें। मैं इन तमाम बच्चों के लिए दुआगो हूँ और जो बाकी बच्चे जो राब्ते में हैं उनसे भी इंशाल्लाह उनके लिए भी दुआगो हूँ, जो बाकी बच्चे राब्ते में हैं और बाकी तमाम बच्चों से जिनसे राब्ता नहीं हो सकता या नहीं बाज़ का टाइम दे सकता, अब सारा दिन कॉल्स आती रहती हैं, तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल 7 बजे के बाद साढ़े 11-12 बजे तक मैं मौजूद होता हूँ, आप काउंसलिंग ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों को शायद कोई इश्यू हो, क्योंकि आजकल चीज़ें स्कैम भी हो रही हैं और बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं और चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि मशकूक भी होती हैं। तो बेटा मैं डॉक्टर रवीद ख़ायफ़ीद गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स में होता हूँ और रहीम यार ख़ान से मेरा ताल्लुक है और शहर भर जानता है। तो आप परेशान ना हों, आप हमारे सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं और बेशक जो बच्चे हैं जो यहाँ पे आना चाहें रहीम यार ख़ान, तो मोस्ट वेलकम, हम उनको खाना भी खिलाएँगे, चाय भी पिलाएँगे। तो ये इंतहाई नेक नियति से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आपकी काउंसलिंग की जा रही है। आप हरगिज़ परेशान ना हों। बेस्ट विशेस फॉर यू। और इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन हम रखने लगे हैं, पिछली वीडियो में मैंने कहा था, तो उसके लिए भी तैयार रहें आप। इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन रखते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे लाइव इंशाल्लाह एक संडे को 2 घंटे का टाइम रखते हैं, 5 से 7 का, तो उसमें भी आप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।